औरत को तो गिनती में नहीं शुमार किया जाता ना पाकिस्तान में। मैंने नंगी ब्रा देखी हैं। साढ़े बच्चे भी नालियां च जा रहे हैं। शादी मर्जी से करें, आप तालीम अपनी मर्जी से हासिल करें। मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी इसमें, गोली इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। सेज मुझे सिर्फ आज़ादी नहीं बराबरी चाहिए। टाइम लगता है, जितना कि माशरे में बुराइयां थी उसको ख़त्म करने में हर चीज़ टाइम रिक्वायर करती है। औरत से सब हम पैदा हुए, राजा महाराजा पीर औलिया सबको जन्म औरत ने दिया। औरतों को और मर्दों को एक जैसे हुकूक हासिल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसानुल्लाह ज़िया और आपको खुशामदीद कहता हूं हमारे सेगमेंट टीटो पार्टियां के अंदर। तो नाज़रीन, जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद ख़वातीन के साथ कि वो यहाँ पर किस नज़रिए के साथ आई हैं, उनको क्या हुकूक चाहिए, और चलिए चल के इनसे कुछ बात करते हैं। आपका नाम? रुखे नीलोफर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। तो आप ज़रा मुझे यहाँ पर आने का मकसद समझा सकती हैं? मकसद यही है कि हमारे माशरे में औरत के साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं और लोग उसको पहचानते भी नहीं हैं, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल मैं दे रही हूँ। एक तो ये कि हम सड़क पे निकल के चल नहीं सकते। मैं अगर चाहूँ तो एक पूरा इतना मोटा नावल लिख सकती हूँ उन इंसिडेंट्स का कि जब मैंने सड़क पे निकल के सड़क क्रॉस भी करने की कोशिश की है तो मेरे साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है। औरत जब जॉब कर रही है तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना है आपको पता ही नहीं है। मैं आपको मशवरा दूंगी, अपनी दाढ़ी मूछें साफ़ करें, एक दिन मेकअप शेकअप करके औरत बन के एक दिन गुजार के इस शहर के अंदर मुझे दिखा दें तो मैं फिर मेरे से आप बात करें कि हम क्यों बाहर निकले। आपको पता है कि औरतों के ऊपर जो तशद्दुद होता है, औरतों को के साथ मारपीट अगर ना भी हो, ना सिर्फ उनके मियाँ करते हैं, उनके भाई करते हैं, उनकी ज़बरदस्ती शादियां कर दी जाती हैं, दरख्तों से शादियां होती हैं, उनको हिंदू से मुसलमान करके शादियां होती हैं। औरत को तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गैरत के किसी लाइसेंस के तौर पे कि अगर हमारे घर की औरत जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं बोलेगी, कुछ कहेगी नहीं, बिल्कुल मेरा जिस्म की तो जिस्म तो उसका है ही नहीं, वो तो कोई हवा में हियोला है। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे घुसा हूँ ना तो मैंने कोई शरीफ औरत बच्ची लड़की नहीं देखी। मैंने आधे बाजू देखे हैं, मैंने नंगी ब्रा देखी हैं। यहाँ पे लिटरली आप कैमरा घुमाएंगे, अभी मैंने इस चैनल को भी इंटरव्यू दिया है इसी वजह से कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। और इमरान खान साहब जो इस टाइम वज़ीर आज़म है हमारे मुल्क के, वो कहते हैं ये मदीने की रियासत है। तो मदीने की रियासतों में गलियों में औरतें ऐसे बाहर नहीं निकलती। उनको अगर किसी चीज़ के हकूक़ चाहिए तो वो अपने घर में रह के लें। अगर उनको आज़ादी चाहिए वो अपने घर में चार दीवारी चार बंदे बिठा के लें। जी सर, एक्चुअली में ये जितने भी यहाँ पे फेमिनिस्ट फीमेल्स या मेल्स मौजूद हैं वो सब भी इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, वो उन्हीं से तो हुकूक चाह रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? तो मैं कहूँगा अगर ये खिलाफ हैं तो इमरान खान साहब को उतारें, हमारी भी जान छुटवाएं अगर ये इस बहाने से आई हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं, आपको मौलवी भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको आम जनता भी नज़र आ रही है। जी, आपकी बात सिर्फ ये जो है यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, ठीक है, जिनके पीछे 2-3 लोग हैं, 2-3 कंपनीज हैं जो इनको प्रेशराइज करके बाहर निकाला हुआ है। नहीं तो कोई भी नेक आदमी जो पाकिस्तान में रहता है अपनी बहन बेटी को ऐसे रोडों पे नहीं निकलने देता। आप निकलने देंगे? यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये फंड्स के थ्रू प्रमोट हो रहे हैं। exactly. अच्छा सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? सर मैंने आपको बताया है, मैं यहाँ पे काम रेलवे स्टेशन आया था, मेरे रिलेटिव से उनको छोड़ने आया हूँ। तो 3 बजे की उनकी ट्रेन थी, लेट हो गई, उनको जैसे तैसे मैंने पहुँचाया है। और आप टाइम देख लें, पिछले 2 घंटे से मैं सिर्फ और सिर्फ सड़कें नाप रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मेरे घर से स्टेशन का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है और अच्छा, मैं जिधर गया हूँ मुझे हसीन से हसीन और बगैरत से बगैरत बच्चियाँ ही नजर आई हैं और कुछ नहीं नजर आया। अच्छा, तो सर यहाँ पे जितनी भी खवातीन इस वक्त जो है मौजूद हैं, आप उन सबको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सबको मैसेज देना चाहूँगा, सारी मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, अगर मेरी भी कल को बहन बेटी ऐसी हरकत करेगी मैं उसको नहीं, ये क्यों, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये लोग कह रहे हैं कि सिंध में बच्ची के साथ ज्यादती है, तो सिंध में लाखों बच्चे गंदा पानी पी के मार रहे हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं कभी निकले? अपने जिस्म के लिए, अपनी मर्जी के लिए। तो इनसे अच्छी ये कॉल्स गर्ल हैं जो कह के करती हैं सब कुछ, ये गलत है। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में रह के ये सब कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहन के लिए एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ एज आ रैप। जी। औरत अलग सबसे तभी तो अकेली तू, उलझी हुई एक पहेली तू, रहती तू दुनिया से दूर जैसे जंगल में एक ही अकेली हवेली तू, चेहरा छुपाए और आंखें मिलाए ना तू, सर्दी की धूप जैसे अलग ही होती है, कल की दोस्ती और आज मांगे बेनिफिट्स, खुद है वो फक बॉयज तुझे बोलते हैं बिच, तुझ पे तेरा एक्स हंसता, वो ऐसा सांप जो 99 पे डसता, और मैं हूँ 100 जाना तेरे इंतजार में, दिल नादान और दिमागी बेकरार में, ये जो मैं बोल रहा हूँ तेरे दिल के बंद ताले खोल रहा हूँ, सुन तुझे चाहने वाले बहुत पर तुझे यहाँ समझा कोई नहीं, तू भी मेरी तरह साइको, तू भी रातों को सोई नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भैया, ज़रा आप मेरे दिल का भी ताला खोले, मुझे ये बताएं जो आपने बोला इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि औरत
ज़ात है, इसको आज़ादी मिलनी चाहिए और इतनी भी आज़ादी ना दे दी जाए कि बंदा हुन अद्धे अद्धे बाजू पा के। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो हमारे मुआशरे की औरतें हैं वो आज़ाद नहीं हैं? आज़ाद है माशाल्लाह, सारियां फिरदियां थोड़दियां, फिर कादी आज़ादी इन्होंने चाहिए। दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच। ओके, तो आप इस औरत मार्च के साढ़े बच्चे भी नालियां च जा रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता इन्होंने औरतां नहीं है तो फिर इन्होंने कितनी की आज़ादी चाहिए? नहीं, थैंक यू। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं कि जिस्म, सारा मसला जो है ना वो लफ्ज़ जिस्म का है। जिस्म से मुराद यही है कि बॉडीली ऑटोनॉमी, जैसे कि मैं अगर मेरी शादी हुई है तो मेरा खावंद मुझे मार नहीं सकता, मेरे पे जिनसी तशद्दुद नहीं कर सकता। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का ये भी मतलब है कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हूँ, मुझे कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं फ़ोर्स कर सकता कि मैं बच्चे पैदा करूँ जब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जी, ये नाजो है, पेशावर में रहती थी, ख्वाजा थी ये भी, और इसका कत्ल करके इसके जिस्म के टुकड़े जो है ना वो शॉपर में डाल के फेंक दिए थे। ये मुस्कान, ये भट्टा चौक में रहती थी, इसका गला काट के इसको फेंक दिया था। सीमी, इसको नशे आवर इतनी नशा दिया कि वो उसका सांस घुट गया और फिर उसको गली में फेंक दिया। ये जो आपको नज़र आ रही है ना गोली, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आज आई हूँ ना बाहर, तो इस खौफ में ही आई हूँ कि इस गोली पे भी मेरा नाम होगा और मेरी बात, मेरे बारे में और मेरी कहानी के बारे में बात करने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरह से इन 80 लोगों की कहानी के बारे में बात करने वाला नहीं था, जिस तरह से ये जो सारे जो गैंग रेप हुए लोग जिन पे जिस्मानी तशद्दुद किया, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। अगर मैंने फूल लगाए हैं तो इन लोगों की याद में फूल लगाए हैं जिनका वज़न मैं रोज़ाना अपने ऊपर लेके फिरती हूँ। तेज़, मुझे सिर्फ आज़ादी नहीं बराबरी चाहिए, ठीक है? और मतलब बहुत वाज़िया, बहुत साफ, बहुत क्लियर है। आज़ादी जो है ना हम लोग कुछ मखसूस मायनों में लेते हैं, आज़ादी सिर्फ उन मायनों में नहीं है जिन मायनों में हम लोग आज़ादी को अपने जहन में प्रोसेस करते हैं। आज़ादी बहुत सी और चीज़ों के बारे में होती है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि औरतों के लिए या ट्रांस वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, जो भी इस्लाम में है, जो भी कुरान में है, पर्दे का हुक्म है, जितना भी पर्दे का हुक्म है, मैं इस सब चीज़ों को मानती हूँ, ठीक है? वो करना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं भी कर रहा तो वो उसका अपना मसला है, उसका और अल्लाह का मसला है, उसको गुनाह हो रहा है और वो अल्लाह के सामने जवाबदा होगा। तो आप लोग काइंडली लोगों की बुराई देख के लोगों से नफ़रत ना करें, ठीक है? उस बुराई से नफ़रत करें। अगर आप किसी की बुराई देख के लोगों से नफ़रत करने लग जाएंगे तो ऐसे से सोसाइटी में हर कोई एक दूसरे से नफ़रत ही करने लग जाएगा, क्योंकि कोई भी जो है वो दाग से पाक नहीं है, हर कोई गुनाहगार है। इस तरह सोसाइटी में जो है वो नफ़रत पैदा हो जाए। आप उस बुराई से नफ़रत करें, उस बंदे से नफ़रत ना करें। पाकिस्तान में जो है औरत को उसके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो औरत जो है वो जॉब भी करती है, वो पढ़ाती भी है, वो बाहर भी निकलती है। तो वैसी कौन सी चीज़ है जो डिस्प्रेट कर रही है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम राइट्स हैं, लेकिन कुछ जगह पर जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस है या मेल को ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये पैट्रियार्की सोसाइटी है थोड़ा बहुत, उसमें ये है कि औरत को एम्पावर करने की बहुत ज़रूरत है। सर, ये जो आपने अपने हाथ में पोस्टर पकड़ा हुआ है, तो आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे? ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये एक कोशिश है ये बताने की कि आपको फेमिनिस्ट होने के लिए फ़ीमेल होना ज़रूरी नहीं है। फेमिनिज़म एक पॉलिटिक्स का नाम है और वो ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें तमाम लोग, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि बाहर अंदर हर जगह पे औरतों को और मर्दों को एक जैसे हुकूक हासिल होने चाहिए।